मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक तूफान पल रहा था। कारगिल, द्रास और बटालिक की ऊंचाइयों पर हर साल सर्दियों में भारतीय चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थीं। मौसम इतना बेरहम होता था कि इंसान से ज्यादा भरोसा बर्फ पर करना पड़ता था। यही वो खिड़की थी जिसका इंतजार दुश्मन कर रहा था। दिल्ली में दक्षिण ब्लॉक के एक शांत कमरे में बैठे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विश्लेषक के सामने एक इंटरसेप्टेड बातचीत आई। उर्दू में कुछ कोड शब्द। मौसम साफ होते ही ऊपर बढ़ो, राशन पहुंच गया, पोस्ट खाली है। पहली नजर में यह सामान्य सीमा पार गतिविधि लग सकती थी, लेकिन अनुभवी कानों को इसमें कुछ अलग सुनाई दिया। उसी समय उत्तरी सेक्टर में कुछ स्थानीय स्रोतों ने भी असामान्य मूवमेंट की खबर दी। नियंत्रण रेखा के उस पार स्कर्दू और गिलगिट के पास रसद की हलचल बढ़ी थी। सर्दियों के बाद इतनी तेज गतिविधि ये सामान्य नहीं था। रॉ ने इन संकेतों को जोड़ा। सिग्नल इंटेलिजेंस, मानव स्रोत और सीमित सैटेलाइट तस्वीरें, एक तस्वीर बन रही थी। शक ये था कि पाकिस्तानी सेना के विशेष दस्ते और तथाकथित मुजाहिदीन ऊंचाइयों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर धुंधली थी। कुछ सैन्य अधिकारियों को लगा ये सीमित घुसपैठ हो सकती है, जैसा पहले भी होता रहा है। पहाड़ों में बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी, गश्त सीमित थी और हर सूचना को तुरंत युद्ध का संकेत मान लेना भी आसान नहीं था। इसी बीच मई के पहले हफ्ते में कारगिल के पास एक चरवाहे ने भारतीय सेना को बताया कि कुछ अजनबी लोग ऊंचाइयों पर तंबू लगाए बैठे हैं। ये सूचना जब ऊपर तक पहुंची तो पहले से मौजूद खुफिया संकेतों के साथ जुड़ने लगी। तब तक दुश्मन सिर्फ घुसपैठ नहीं कर रहा था, वो जम चुका था। टोलोलिंग, टाइगर हिल, मुश्कोह, इन ऊंचाइयों से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A पर नजर रखी जा सकती थी, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख से संपर्क टूट सकता था। कल्पना कीजिए, अगर मई के शुरुआती संकेतों को गंभीरता से ना लिया जाता, अगर गश्त और देरी से होती, अगर ऊंचाइयों पर बैठे घुसपैठिए और मजबूत हो जाते तो क्या होता? राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार गोलाबारी होती, रसद रुकती, सियाचिन और लद्दाख की पोस्टें दबाव में आ जाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ये प्रचार करता कि कश्मीर के अंदर विद्रोहियों ने ऊंचाइयां ले ली हैं। भारत की सामरिक स्थिति कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। गश्ती दलों पर फायरिंग हुई, हताहतों की खबरें आई। अब ये स्पष्ट था, ये सामान्य घुसपैठ नहीं, एक योजनाबद्ध सैन्य ऑपरेशन था। बाद में दुनिया ने इसे ऑपरेशन बद्र के नाम से जाना। दिल्ली में बैठी एजेंसियां अब हर संकेत को तेजी से जोड़ रही थीं। रॉ की शुरुआती चेतावनियां और जमीनी रिपोर्टें एक दूसरे की पुष्टि कर रही थीं। फैसला लेना था, सीमित कार्रवाई या पूर्ण सैन्य जवाब। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, तब तक दुश्मन ऊंचाइयों पर मजबूत था। हर इंच जमीन वापस लेने के लिए जवानों को सीधी चढ़ाई पर लड़ना पड़ा। टोलोलिंग की रातें, टाइगर हिल की सुबहें, ये सिर्फ सैन्य लक्ष्य नहीं थे, ये उस शुरुआती चेतावनी की कीमत थे जिसे पूरी गंभीरता से समझने में समय लगा। सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन एक बात साफ हो गई, अगर खुफिया संकेत बिल्कुल अनदेखे रह जाते, अगर शुरुआती इंटरसेप्ट और स्रोत रिपोर्ट समय पर ऊपर तक न पहुंचती, तो शायद नुकसान कहीं ज्यादा होता। कारगिल युद्ध ने भारत की खुफिया और सैन्य व्यवस्था को गहराई से बदल दिया। तकनीक, निगरानी और एजेंसियों के बीच तालमेल पर नए सिरे से काम हुआ, क्योंकि पहाड़ों में दुश्मन अचानक पैदा नहीं होता, वो संकेत छोड़ता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उन संकेतों को सुन पाते हैं? 1999 की उस गर्मी में बर्फ से ढकी चोटियों ने एक सच्चाई उजागर की। युद्ध हमेशा गोली चलने से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो एक अनसुनी आवाज से शुरू होता है, और राष्ट्र की सुरक्षा उसी आवाज को समय पर पहचान लेने पर टिकी होती है।